Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss how to find the values after 90 डिग्री। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकालनी है 90 डिग्री के बाद, तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने 3.2 का ही एक क्वेश्चन उठा लिया है, 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है, व्हाट इज इन दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। तो क्या होता है इसमें, कई बार आपको ये कहा जाता है कि इसको 180 के साथ डिवाइड कर दो, इसको 360 के साथ डिवाइड कर दो, या इसको 90 के साथ कर दो। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आसान मेथड कौन सा है, और आपको बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें कि मैं इसको यार 180 के साथ चेंज करूं या 360 के साथ चेंज करूं। आई हैव टोल्ड यू ऑल द मेथड्स, कि मैंने आपको ये बताया था इसकी इंट्रोडक्शन में। 180 वाला रूल भी बता दिया, 360 वाला रूल भी बता दिया, 90 वाला भी रूल बता दिया। अकॉर्डिंग टू मी यू हैव टू यूज ओनली 90 डिग्री वाला मेथड। 90 में चेंज करो इसको, 90 वाला सबसे आसान है। और अगर आप समटाइम्स, मैं क्यों कह रहा हूँ 90 वाला, कई बार आप 180 के साथ डिवाइड करोगे तो वो दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज करना पड़ता है। अगर 360 के साथ डिवाइड करते हो तो दोबारा उसको चेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप 90 के साथ करोगे तो यू विल नॉट चेंज अगेन, ओनली इन द वन मेथड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनी एंगल, मे बी 765, मे बी 1400, मे बी 1500, किसी की भी। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले आप जो भी जिसकी भी वैल्यू यहाँ पे आपने निकालनी है उसको क्या कर दो, आप 765 90 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 90 के साथ आप क्या कर दो, इसको डिवाइड विद 99 8, तो ये क्या आ जाएगा 5 6 upon 2 4 45 will be left। तो हाउ वी कैन राइट टू दिस साइन 106 साइन, इसको आप क्या लिख दोगे 765 को, बट वी कैन राइट वो जो कोशेंट इनटू रिमाइंडर, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर वाली बात। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 8 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। पहला रूल किसके साथ डिवाइड कर दिया मैंने, 90 के साथ। नाउ व्हाट विल बी देयर, अब देखिए, अब सबसे पहले हमने ये देखना होता है ना, मैंने आपको पहले ये रूल बताया था, इफ देयर इज व्हाट साइन 180 प्लस हो चाहे माइनस हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज। साइन का साइन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है। और साइन 360 डिग्री प्लस हो माइनस हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, साइन का साइन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी साइन का साइन रहेगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या हो π/2 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाती है, चेंज, जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 90, अपने इन बातों से सबसे जो चारों रूल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार आना चाहिए आपको, यू शुड नो दिस। बट अगर आपने यहाँ पे ऐसे किसी की वैल्यू निकालनी है तो आप 90 के साथ आराम से इजीली निकाल सकते हो। देखो अब देखो वो क्या करना है आपने, इफ देयर इज अ इवन नंबर, अगर ये 90 का जो मल्टीपल आ रहा है, इफ इट इज इवन, अगर ये 90 के साथ क्या है, 90 के साथ क्या है 8, अगर ये इवन है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको चेंज नहीं करनी है। अगर यहाँ पे साइन है तो इट विल बिकम साइन ओनली, और साइन 90 यहाँ पे क्या है 45, तो हियर यू हैव टू राइट 45 डिग्री। अब आपने यहाँ पे साइन देखना है, साइन मतलब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो सारा पहले वाला ही जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता रखा है, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। देखो अब हमने ये देखना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब कितनी बार है, 8 टाइम्स 90, 8 टाइम्स 90, ये आपको पता है यार, ये 190 यहाँ तक 90 हो जाएगा, ये 290, ये 390, ये 490, ऐसे आप काउंट कर दोगे। लेकिन यार 1 2 3 4 हम करने की जरूरत नहीं है। व्हाई, बिकॉज यू नो दैट कि एक राउंड में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने हो गए, 490 हो गए। उसके बाद आप काउंट कर लो 5 6 7 आके थर्ड में खत्म हो गया 7, लेकिन हमें क्या चाहिए थे 8, तो 8 क्या हो गए, 8 यहाँ पे आके कंप्लीट हो गए। 8 टाइम्स 90, देखो एक बार कंप्लीट 4 हो गए, फिर 4 हो गए 8, उसके बाद फिर 45 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने
ये देखनी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या होती है साइन, साइन है तो फर्स्ट में क्या होता है ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा। उसके बाद आप साइन 45 की क्या लिख सकते हो वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू आपको आती है 1/√2 होती है, 1/√2। तो ये सिंपल सा मेथड था जो हमने 90 वाला लगा दिया। अब सुनो, ये 180 वाले के साथ क्यों नहीं करना है, मतलब कर तो सकते हो, उसमें दोबारा से आपको चेंज करना पड़ सकता है। अगर 180 के साथ यहाँ पे 180 करोगे तो आपको दोबारा से चेंज करना पड़ सकता है ना, तो इसीलिए मैं 90 वाला करके आप एक ही बार में इसको निकाल सकते हो। सो नाउ ये मैंने एक्सरसाइज 3.2 का 6th सम किया था। नाउ आई विल टेल यू 7th सम। यस, नाउ इट्स अ सम एक्सरसाइज 3.2 का 7th सम। देखिए कैसे करेंगे हम। नाउ कोसिकेंट, इसका पूरा नाम क्या है कोसिकेंट, कोसेक का -1410 है ना, 1410, इतनी बड़ी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो फिर वही मेथड, सबसे पहले आपको ये हमने बता रखा है कोसेक का माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू, मैंने इसको चेंज कर दिया माइनस कोसिकेंट, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया 1410 डिग्री। ठीक है, ये आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, और cos माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है cos x। ये क्यों होता है, दिस आल्सो आई हैव टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ 3.2। ठीक है, तो cos माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा cos, देखो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब में क्या होगा, अगर यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और इफ हियर इट विल बी व्हाट tan माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा tan x। सिर्फ cos वाला किस में हो जाएगा पॉजिटिव में, एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होता है secant माइनस एक्स, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू secant x, वो भी पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यही रूल मैंने यूज करके कोसेकेंट -1410 को क्या कर दिया माइनस कोसेक 1410। अब सुनिए नेक्स्ट रूल, अब क्या करोगे, हाउ यू विल डू दिस। अब क्या करना है हमने, इसको पहला मैंने मेथड आपको क्या बताया था 1410 किसके साथ डिवाइड कर दो 90 के साथ, इसको क्या कर दो डिवाइड, तो वी विल डिवाइड इट विद 90। देखो 90 के साथ डिवाइड करोगे है ना, 90 के साथ, तो पहले क्या आ जाएगा 90 1 जा 90, ठीक है, 1 14 माइनस 9 5 और 0, नाउ 9 5 जा 45, आई थिंक 5 विल कम हियर, 5 0 0 6 5 9 जा 45, तो व्हाट विल बिकम हियर 60। तो नाउ फिर वही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं डिवीजन वाले मेथड में, व्हाट यू कैन राइट हियर, माइनस तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे कोसिकेंट, अब यहाँ पे क्या आ गया 15 कोशेंट इनटू डिवाइजर, कोशेंट इनटू डिवाइजर, यहाँ पे क्या आ गया 15 इनटू 90 डिग्री प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था 60 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, अब आपने ये तय करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज और नॉट, तो व्हाट यू विल डू हियर, अगर मैंने कहा था 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 के साथ डिवाइड कर दिया आपने, इफ दिस ये जो 15 है 90 के साथ जो आ रहा है 90 का जो मल्टीपल आ रहा है यहाँ पे, इफ इट इज इवन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। और अगर ये क्या आ गया ऑड, अब यहाँ पे क्या रह जाए ऑड, अगर ये 90 का मल्टीपल क्या आ रहा है ऑड आ रहा है, ऑड नंबर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज एज यू डू इन द 10th क्लास। तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाता था, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक में, तो कोसेक का क्या बन गया सेक, तो इसके साथ माइनस ये है, ये याद रखना, ये वाला माइनस आ रहा है, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री। अब ये देखो, मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अगर 90 का मल्टीपल क्या आ गया ऑड आ गया ऑड, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी। कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा सेक में, साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, टैन किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक 60 डिग्री तो आ गया, अब यहाँ पे इसके आगे साइन कौन सा आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा इस बात का ध्यान रखो। अब ये देखो, अब सबसे पहले देखो 15 टाइम्स 90, 15 टाइम्स 90, देखो इधर, उसके बाद 60 और, तो देखो यहां से लेके यहां तक ये कितने हो गए 4 टाइम्स 90 हो गए ना, एक राउंड पूरा हो गया 4, फिर दोबारा
4 8, फिर दोबारा यहाँ पे 4 3 12 हो गए, देखो कंप्लीट 12 हो गए। 12 जब 12 90 यहाँ पे आके कंप्लीट हो गए, 12 टाइम्स 90। अब उसके बाद मैं यार ये बता रहा हूँ आपको कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये देखो 4 कितनी बार, 3 टाइम्स ना, 3 टाइम्स में 3 4 12, 12 टाइम्स 90 हो गए। उसके बाद 12 13 14, फिर यहाँ पे आ गए 15 टाइम्स 90 हो गए, 15 टाइम्स 90। उसके बाद 60 और आगे आना है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया भैया। और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट को देखना आपने, ना कि सेक को। इसको जो चेंज कर रहे हो ये कोसिकेंट, ये कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस का होता है। तो व्हाट यू कैन राइट हियर, माइनस। तो अब ये क्या हो जाएगा, फोर्थ में पता है ना यार कोसेक क्या होता है, माइनस। सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ गया, सेक 60 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री की वैल्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार, आपको खुद आनी चाहिए। तो वैसे सेक 30 कितना होता है ये आपको बता। अब का सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की पता ही आपको, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। ये किसकी वैल्यू आई, कोसेक का -1410 की वैल्यू क्या आ गई जी, 2 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। तो ये था। अगर देखो आप 360 के साथ भी कर सकते हो, 180 के साथ भी कर सकते हो, उसमें आपको ये मेथड 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन 90 के साथ आप एक बार में ही सवाल को कर सकते हो। सिर्फ 90 में ये भी यार कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, वो मैंने आपको बता दिया यार। यहाँ पे आप 4 का मल्टीपल काउंट कर लो, 4 का मल्टीपल है ना, ये 4 एक राउंड में, एक रेवोल्यूशन में 4 टाइम्स 90 होता है, ठीक है। तो वो आप कर लोगे। तो होप आपको ये समझ आया होगा ना। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, और इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके नेक्स्ट सम जो पाई के, मतलब ये तो सिंपल था डिग्री की फॉर्म में, मैंने डिग्री की फॉर्म में बता दिया। इसके बाद रेडियन की फॉर्म में है, तो वो भी आप डिग्री में चेंज कर सकते हो, आपने सीख रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो अगर आपको समझ आया है अच्छी तरह से, तो इस पर कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।